इमेजिन कीजिए एक ठंड से जमी रात जहां टेम्परेचर -30 डिग्री गिर चुका है। एक ग्रुप ऑफ यंग एडवेंचर अपनी मौत के साथ छुपता छुपता खेल रहा है, बिना ये जाने कि अगले ही कुछ घंटे उनके लिए आखिरी होंगे। उनके टेंट अंदर से फाड़ दिए गए हैं, उनके नग्न शरीर सर्दियों में फटक रहे हैं, कुछ की हड्डियां टूटी हुई है और किसी की जीभ उनके मुंह से गायब है। ये कोई हॉरर स्टोरी नहीं, बल्कि एक हकीकत है जो दुनिया के सामने एक अनसॉल्व्ड मिस्ट्री बनकर बैठी है। आज हम बात करने वाले हैं दाइतलौ पास की, एक घटना, डरावना सच जिसे सुनकर आपके रोंगटे खड़े हो जाएंगे। दाइतलौ पास की घटना एक रहस्यमय और अनसुलझा मामला है जो 1959 में सोवियत संघ के उरल पर्वतों में घटित हुआ था। इस घटना में 9 अनुभवी रूसी हाइकर्स अपने अभियान के दौरान अज्ञात परिस्थितियों में मारे गए थे। यह घटना आज भी लोगों के लिए एक रहस्य बनी हुई है। आइए इस घटना को थोड़े विस्तार से समझते हैं। 23 जनवरी 1959 को 10 सदस्यों का एक समूह, जो ज़्यादातर स्टूडेंट और हाल ही में अपना ग्रेजुएशन कंप्लीट किया हुआ है, इनका लक्ष्य था गोरा ऑर्टनेट, जो उरल पर्वतों में एक दूरदृश्य चुनौतीपूर्ण चोटी थी। समूह में 8 पुरुष और 2 महिलाएं शामिल थी, जिसमें से 9 सदस्यों ने अपना अभियान जारी रखा, क्योंकि एक सदस्य यूरी यूडिन नाम का आदमी बीमार होने के कारण मध्यम में ही वापस लौट गया। समूह को अंतिम संपर्क 12 फरवरी 1959 को अपेक्षित था, जब उन्हें टेलीग्राम भेजना था। अपने खेल क्लब को वापस पहुंचने के लिए सूचना करनी थी, लेकिन जब यहां संदेश नहीं आया तो उन्होंने इस प्रारंभ में देरी समझा। लेकिन कुछ दिनों बाद खोज और बचाव मिशन शुरू हो गया। 26 फरवरी 1959 को खोज दल ने समूह का तंबू खोलेट खयान नामक पर्वत के ढलान पर पाया। यह तंबू बिल्कुल क्षतिग्रस्त था और अंदर से फटा हुआ, जैसे समूह ने घबराहट में भागकर तंबू से निकलने की कोशिश की हो। तंबू के अंदर सभी महत्वपूर्ण गियर्स, गर्म कपड़े और जूते थे, लेकिन समूह के सदस्य बिना जूते और पर्याप्त कपड़ों के बाहर चले गए थे -30 डिग्री सेल्सियस तापमान में। आखिर इतनी ठंड में वो बिना कपड़े, बिना जूते के क्यों निकले थे? पारंपरिक खोज में 5 शव मिले, 4 को पास के जंगल के पास और 1 को तंबू के पास। ये लोग अनुपयुक्त कपड़ों में मिले, बिना कपड़ों के। कुछ के पास सिर्फ अंडरवियर थे, जो यह संकेत करते थे ये लोग जल्दी में भाग रहे हैं, या फिर उन्होंने हाइपोथर्मिया के दौरान अपने कपड़े उतार दिए थे। बाकी के 4 शव कुछ हफ्तों बाद बर्फ में दफन पाए गए। ये सब गंभीर चोटों के साथ मिले, जिसमें से निकोला लाइट 3 बॉक्स, ब्रिंगोल खोपड़ी का फ्रैक्चर, ल्यूडमिला डुबिनिना एक लड़की, कई टूटी पसलियां और जीभ गायब है। सैम्यन जोलाटारियो, कई टूटी पसलियां। ये चोटें इतनी गंभीर थी कि जांचकर्ताओं ने कहा कि ये चोटें किसी कार दुर्घटना जैसी थी। लेकिन हैरान करने की बात तो ये थी कि उनके शरीर पर बाहरी घाव नहीं थे, जैसे कोई बाहरी बल उन पर काम नहीं कर रहा हो। एक बात मेरे समझ में नहीं आती, आखिर उनके साथ हुआ क्या था? सारी चोटें अंदरूनी थी, पर बाहरी एक खरोच भी नहीं था। अब इस घटना में 4 बातें हो सकती है। पहली, हिमस्खलन। एक सामान्य सिद्धांत यही था कि एक हिमस्खलन से समूह को भागने पर मजबूर होना पड़ा, लेकिन अब तक इस सिद्धांत को पूरी तरह से साबित नहीं किया जा सका। दूसरा सिद्धांत ये होना चाहिए, सैन्य संपलित। कुछ लोगों का मानना है कि ये क्षेत्र सोवियत सैनिक परीक्षण का था और समूह को दुर्घटनावश किसी परीक्षण का शिकार हो गया, जैसे कि पैराशूट माइंस का विस्फोट। तीसरा, इंफ्रासाउंड। इंफ्रासाउंड सिद्धांत यह सुझाव देता है कि विशिष्ट वायु पैटर्न इंफ्रासाउंड तरंगें उत्पन्न की, जो मानव शरीर में अत्यधिक भय और घबराहट पैदा कर सकती है। इसलिए समूह ने असंगत रूप से प्रतिक्रिया की और तंबू से भाग गए। चौथा, अलौकिक या अति प्राकृतिक सिद्धांत। येती या यूएफओ जैसी
अति प्राकृतिक व्याख्याओं को इस मामले में जोड़ा गया है, लेकिन इनके लिए कोई विश्वसनीय प्रमाण नहीं मिला। अब इस बात का एक ही निष्कर्ष निकला है। इस घटना का सबसे रहस्यमय पहलू ये है कि आज तक इसका कोई निश्चित स्पष्टीकरण नहीं मिला है। सोवियत संघ ने इस जांच को बंद कर दिया और आधिकारिक बयान में कहा कि मौत एक प्रबल प्राकृतिक शक्ति का कारण हो। 2019 में रूस ने मामले को पूर्ण जांच की और निष्कर्ष दिया कि एक हिमस्खलन ने मौतों का कारण बना, लेकिन विशेषज्ञों और जनता ने इस स्पष्टीकरण को स्वीकार नहीं किया। इस वजह से यह मामला एक रहस्य ही बना हुआ है। आपके क्या विचार है, कृपया नीचे कमेंट्स में बताइए, और अगर वीडियो अच्छा लगा हो तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करें। जय हिंद।